प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए इस वीडियो में मैं एक डार्क रियलिटी की बात करूंगा। जेआरएफ के लिए जो आप लोग इतने परेशान रहते हो, नेट जेआरएफ, इतने क्वेश्चंस, इतने डाउट, पिछले साल भर 2 साल में नेट जेआरएफ को इतना हाइप कर दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि अब यूपीएससी के बाद जो अगला प्रलय आने वाला है ना किसी एग्ज़ाम को लेकर के, वो यही है नेट जेआरएफ। पिछले 2 वर्षों में नेट जेआरएफ के बारे में लोग इतना डिस्कस करने लगे, इतना जानने लगे नेट और जेआरएफ के बारे में, जितना आई थिंक पिछले 4-5 वर्षों 10 वर्षों में, जितना जब से नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हो रहा कोई नहीं जानता था, जितना पिछले इसको 2-3 सालों में लोग ने जाना है। ठीक है, जितना कुछ वर्षों में लोग ने इसके बारे में जाना है, उतना आई थिंक 2 साल में जितना ये एग्ज़ाम पॉपुलर हुआ है, उसके पहले मुझे लग रहा है जब से ये एग्ज़ाम हो रहा है इसको कोई जानता भी नहीं था, या जानते भी थे तो कम लोग जानते थे। को पता है कि लास्ट टाइम पे 10 लाख से अधिक लोगों ने इस एग्ज़ाम को भरा था। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना तेज़ी से एग्ज़ाम पॉपुलर हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्द आपको यूट्यूब से नेट जेआरएफ के ब्लॉग बनाते हुए लोग दिख जाएंगे, नेट जेआरएफ के शॉर्ट्स बनाते हुए आप लोग आपको दिख जाएंगे, नेट जेआरएफ 24/7 लाइव क्लास पढ़ते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, रील्स पे दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने से साल भर के अंदर आप देखिएगा जिस तरह से अभी तक यूपीएससी का चलन रहा है पिछले कुछ दिनों से कि यूपीएससी आईएएस अधिकारी निकल रहा है, वो रहा है, तजुर्बा दिया जा रहा है, कट्टा चलाया जा रहा है। तो बहुत जल्दी आपको नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम को लेकर के भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाएगा, खूब पकाया जाएगा, आपको खूब भुनाया जाएगा, आपसे खूब कोर्स बेचे जाएंगे। उसी में हो सकता है मैं भी एक रहूं, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। बस मैं एक रियलिटी, लेकिन आपको एक रियलिटी टच जरूर देना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में। एक रियलिटी टच देने से पहले मैं कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि नेट जेआरएफ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेट जेआरएफ आखिर में होता क्या है, किसका नाम है नेट जेआरएफ। देखिए इस बात को आप समझिएगा। पिछले कुछ दिनों से आप लोग ने नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, खूब समझा होगा। यूजीसी नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको यूजीसी कंडक्ट कराती है, और एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को हर साल 2 बार कंडक्ट कराता है। साल में 1 बार आपका ये जून में कराता है और 1 बार ये कराता है आपका दिसंबर में, यानी कि 6-6 महीने पे इस एग्ज़ाम को कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और पेपर 2 जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है। इस एग्ज़ाम को वो दे सकता है जो मास्टर्स में हो। हालांकि अब जो है यूजीसी ने क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर आप ग्रेजुएशन 4 सालों का किए हुए हैं 75% के साथ, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये सिंपल सी बात हुई कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कौन दे सकता है और क्या होता है। अब होता है, बच्चे बहुत सोचते हैं कि एक इसमें नेट का नाम सुनते हैं आप, दूसरा आप सुनते हैं जेआरएफ। नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। देखिए नेट और जेआरएफ 2 भाई हैं जिनकी माँ जो है ना वो एक ही है। ठीक है, एक ही माँ से 2 उत्पन्न 2 बच्चे होते हैं। एक थोड़ा बुद्धिमान होता है, एक उससे थोड़ा कम बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान दोनों ही होते हैं, ठीक है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, बुद्धिमान दोनों होते हैं। एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बुद्धि वाला होता है। यानी कि एक एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसी एग्ज़ाम से आप नेट भी होते हैं और उसी एग्ज़ाम से आप जेआरएफ भी होते हैं। कुछ मार्क्स का, कुछ परसेंटेज का फ़र्क होता है। मान के चलिए 150 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होता है, हो सकता है 80 क्वेश्चन पे आपका नेट हो जाए और हो सकता है 90 क्वेश्चन पे आप जेआरएफ हो जाएं। तो बस नेट और जेआरएफ में क्वेश्चंस का, आपके मार्क्स का फ़र्क होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि नेट और जेआरएफ क्या होता है। अब नेट और जेआरएफ होने के बाद क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेट एग्ज़ाम जो आप पास कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप
पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर एक एग्ज़ाम होता है जो डिग्री कॉलेज में जो MA BA के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे क्योंकि अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप जानते होंगे, ठीक है। जिसकी ग्रेड पे 6000 होती है, लगभग 90,000 सैलरी होती है, 4 से 6 घंटा वर्किंग होती है, एक बेस्ट जॉब होती है। और आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए कब आप एलिजिबल होते हैं? जब आप नेट और JRF क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। देन इस एग्ज़ाम को देने के बाद एक और जो फ़ायदा होता है वो होता है PhD। PhD करने के लिए आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको PhD करना है, PhD के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, PhD क्या होता है, उसका करने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ बता दूंगा। तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप PhD करना किसी सब्जेक्ट में करें, तो आपको नेट या JRF होना पड़ेगा। नेट और JRF अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप PhD कर सकते हैं। यहीं पे नेट और JRF का अंतर जो है समझ में आता है। उसके पहले अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देना चाहते हैं तो आप नेट हो चाहे JRF हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक आप हो, ठीक है। लेकिन जब आप PhD करने जाते हैं ना, तो यहीं पे आपके साथ हो जाता है खेला। खेला क्या होता है? खेला ये होता है कि PhD के लिए अगर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अगर आप वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो वहाँ हो सकता है JRF वालों को 5 मार्क्स दिया जा रहा हो और नेट वालों को कोई मार्क्स ना दिया जा रहा हो। एक्स्ट्रा मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं उनके इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, हो सकता है JRF वालों को 10 मार्क्स दिया जा रहा हो और नेट वालों को 5 मार्क्स दिया जा रहा हो। तो यहाँ पे आपको नेट वालों से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा अगर आप नेट की जगह JRF क्वालिफाइड हैं। ये तो पहला फ़ायदा आपको मिला। दूसरा, एक जो गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है, फेलोशिप के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो चैनल बहुत पहले बनाया है, फिर से एक नया फेलोशिप के वीडियो बनाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ JRF वाले को ही फेलोशिप देती है, वो नेट वाले को फेलोशिप नहीं देती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह क्राइटेरिया है जहाँ नेट के बच्चों को मिलता है, लेकिन वो कैटेगरीज के बच्चों को मिलता है, अनरिजर्व के बच्चों को वो नहीं मिलता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट की फेलोशिप चाहिए जो लगभग 30 या 31 हज़ार है, आई थिंक कुछ DA आचार्य वगैरह मिला करके 40,000 के आसपास बन जाता है, तो फिर अगर आप JRF है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप PhD में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको PhD नहीं करना है, आपको अपना 4-5 साल 7 साल नहीं खपाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेट इज़ इनफ। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। अब मैंने आपसे शुरू में बोला था कि डार्क रियलिटी क्या है आपके इस एग्ज़ाम की, काला सच क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। इस बात को आप समझो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से आप लोग सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से नेट और JRF के एग्ज़ाम को कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मैंने आपको अंतर बता दिया कि JRF और नेट में कितना अंतर है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको PhD नहीं करनी है, आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है 6-7 साल अपना 5 साल इसमें खपाना, आपको लगता है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, देन यू आर नॉट फॉर JRF। आपको JRF से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करो और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। उसके बाद अगर आपको मन करता है इन फ्यूचर कि हमको अब PhD करना चाहिए, मुझे अपने नाम जगह डॉक्टर लिखना है, कुछ प्रमोशन के क्राइटेरिया भी होते होंगे अंदर जा करके, तो आप JRF या PhD करने जाओ। लेकिन जो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो होना चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी लेना। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ इसमें, जॉब वर्सेस JRF।
कि मैं जॉब, जो बच्चे पूछते हैं कि सर जॉब की तैयारी करूं या जेआरएफ की या यूजी नेट की तैयारी करूं या नेट पास हो गया हूं फिर से नेट का एग्ज़ाम दे दूं ताकि मैं जेआरएफ हो जाऊं। देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझिए, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आपको लग रहा है कि आपका कोई पीजीटी का, पीआरटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जेआरएफ का चक्कर छोड़ करके जॉब की तैयारी करो। इस चक्कर में, इस ग्लोरिफिकेशन में बिल्कुल मत आओ कि आपको जेआरएफ निकालना है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। सबसे पहले आप ले लो जॉब। जेआरएफ आपको गवर्नमेंट 3 से 5 साल तक देगी, उसके पास कहाँ जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा जो जेआरएफ थे लेकिन आज तक उन्हें जॉब नहीं मिल पाई, वो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस बात को समझिए कि एक मीठे जहर की तरह ये काम करता है, आपको पैसे मिलने लग जाएंगे तो मे भी आप कंफर्ट हो जाओ और आप जॉब की तैयारी ना कर पाओ, सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ रह जाओ। फिर जब 5 साल 4 साल बीतते बिल खत्म हो जाएगा, देन फिर वही एड हॉक पे पढ़ाना शुरू करोगे और फिर सरकार को गाली देना शुरू करोगे कि सर हर जगह सेटिंग चलती है, एड हॉक भी उसी को रखा जाता है। तो सबसे पहले आप नेट पास हो गए हैं तो अब आपके सामने अगर जॉब के ऑप्शन है, इनमें से कोई एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, कोई एग्जाम आपके स्टेट में है, जिस स्टेट से भी आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। जेआरएफ की तैयारी आप बाद में कर लेना या आप नेट ही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट की या फिर जेआरएफ की। मैंने तो आपको प्राथमिकता बता दिया है कि अगर आपके सामने ऑप्शन है तो आप जॉब की तैयारी करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सामने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, देन यू शुड गो विथ जेआरएफ। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। एक सच्चाई और सुन लो, जेआरएफ क्वालिफाई करके आपको सारे स्कीम का जो फ़ायदा मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप पीएचडी करने के लिए जाओगे। नहीं तो जेआरएफ जो 2-3 साल की जो जितनी भी इसकी वैलिडिटी होती है उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कहानी, आपकी वो जो सर्टिफिकेट है वो पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल हो जाओ। तो इस बारे में आप समझ के चलिए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार देकर किस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 बार समझाता हूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको इतना पैसा दे के बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात को आप समझो। और हम लोग भी इस एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आप हमारे 9450403952 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर ले सकते हैं। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको 400 से 500 रुपये में वेल एजुकेटेड टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, उनके द्वारा आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ 400 से 500 रुपये में कराई जाएगी। हमारा जो मोटो है वही है कि हर बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी करे। अगर वो चाहता है नेट और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, वो क्वालिफाई करे और भविष्य में हायर एजुकेशन में जाए और ये बताए कि हाँ, मैंने नेट की तैयारी एचएन अध्ययन से मात्र 400 से 500 रुपये में किया है, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 20,000 रुपये खर्च नहीं किए। तो नमस्कार, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।